माता की जय, भारत माता की जय। यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे इस क्षेत्र के बुजुर्गों, नौजवान मित्रों और मातृशक्ति, आज का दिन क्या हम पिछले 26 तारीख से लगातार पूरे ट्रांसगिरी क्षेत्र में उत्सव मना रहे हैं और आप सब लोगों को मालूम है कि किस बात पर हम लोग मना रहे हैं। हमारे सामने ये जौसार का क्षेत्र ये उत्सव 1967 में मना चुका है और 55, 70, 60 साल के बाद आज हमें भी ये मौका मिला है कि उत्सव हम भी मना सके और हमारी आने वाले पीढ़ियों का भविष्य। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का, पूर्व में रहे हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय अनुराग ठाकुर जी का और हमारी केंद्रीय हाटी समिति का, जो उसमें लोग शुरू से लेकर और अब तक जो लोग उसमें रहे जी वगैरह सब लोग आते थे, तो मैं इनको कहता था कि अब नहीं होने वाला है, इस मुद्दे को छोड़ दीजिए। अब ये मुद्दा सिर्फ राजनीति का मुद्दा बनकर रह गया है। जब भी चुनाव आते थे सभी लोग मित्रता है और अगर ये काम इस बार नहीं हुआ तो ये काम कभी होना नहीं और ये काम सिर्फ आप करवा सकते हैं। तो मैंने इन लोगों को कहा कि बहुत कठिन कार्य है, लेकिन इन लोगों ने बार बार आग्रह किया, क्योंकि इतना बड़ा काम जो 55 वर्षों से लटका पड़ा है। जैसा इन्होंने कहा कि आज की परिस्थिति और 55 वर्ष पहले की परिस्थिति हमारे क्षेत्र की क्या थी। 55 वर्ष पहले हमारे पास ना सड़कें थी, ना स्वास्थ्य की सुविधाएं थी, ना शिक्षा थी, ना बिजली थी, ना पानी था। आज जो सारी सुविधाएं हैं, नेशनल हाईवे सड़कें आपके यहाँ बन रही है, डिग्री कॉलेज हर 20 किलोमीटर के बाद खुल रहे हैं, आज सारी सुविधाएं हम लोगों के पास। इन्होंने कहा कि इस बार आप इसको करवाने का प्रयास करें। जब मैंने माननीय मुख्यमंत्री जयराम जी से बात करी उस वक्त उन्होंने मुझे कहा कि ये मुद्दा बहुत ही गंभीर मुद्दा है और आज की परिस्थिति में इसको करवाना बहुत ही टेढ़ी खीर है, इसलिए आप इस मुद्दे पे हाथ मत डालो। काम समाज के लिए किए जाते हैं और हमारा गिरिपार का समाज 154 पंचायतें पिछले 55 वर्षों से लड़ाई लड़ रही है। सबको उम्मीद है कि कब वो समय आएगा, इसलिए राजनीति से ऊपर उठकर भी हमने समाज के लिए कोई काम करना है। उन्होंने हमारे आग्रह को स्वीकार किया और 55 वर्षों में कितने मुख्यमंत्री आए, सभी मुख्यमंत्रियों ने विधानसभा के अंदर बात कही होगी, जवाब दिया होगा, लेकिन कोई भी ऐसा मुख्यमंत्री नहीं रहा जो स्वयं फाइल लेके दिल्ली गया हो। जयराम जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जयराम जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। माननीय जयराम ठाकुर जैसा हो। कमर जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। उन्होंने हमारी फाइल को खुद ले जाकर माननीय प्रधानमंत्री जी से बात की, माननीय अमित शाह जी से बात की, माननीय नड्डा जी से बात की। ये ट्रांसगिरी का मुद्दा बहुत ही जरूरी है, इसमें 55 वर्षों से लोग संघर्ष कर रहे हैं। साथ लगता उत्तराखंड का जौसार बाबर 1967 में जनजातीय हो गया। एक जैसी वेशभूषा, एक जैसे सामाजिक रीति रिवाज, एक जैसा रहन सहन, रिश्तेदारियां, मात्र बीच में एक टॉस नदी है। 1967 में जनजातीय हो गए, हम लोग आज तक 55 वर्ष इंतजार करते रह गए। माननीय अमित शाह जी ने जयराम जी को बात को माना। जो कागज चाहिए थे उनको कहा कि कागज दीजिए, जो आपको बजट चाहिए बजट दिल्ली से हम भेजेंगे। नोडल एजेंसी बनाई, उसकी रिपोर्ट बनाई, उस रिपोर्ट को लेकर दिल्ली गए और जो 55 वर्षों से काम आरजीआई में रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही थी, सबसे पहले वो काम 2022 में हमारा पूरा हुआ। जैसे ये काम पूरा हुआ, उससे पहले यहाँ पर आंदोलन हुए, खुमड़ियों का दौर चला। सभी पार्टी के नेता उसमें बुलाए, क्योंकि सबका मुद्दा था। उस वक्त ना किसी जाति की बात थी, ना किसी पार्टी की बात थी, क्षेत्र की बात थी कि क्षेत्र को जनजाति कराना है।
सभी लोगों ने इसी ग्राउंड के अंदर कस्में खाई कि हम सब लोग इसके लिए लड़ेंगे। लेकिन जब ये मुद्दा उनको लगा कि अब ये मुद्दा होने वाला है, उसके बाद उनके सुर बदलने शुरू हो गए। चुनाव का समय आ गया, चुनाव से पहले कैबिनेट के अंदर इसको अप्रूव करा दिया गया दिल्ली में। आप सब लोग जानते हैं कि जब कोई चीज़ कैबिनेट के अंदर अप्रूव हो जाती है, कैबिनेट में पास हो जाती है, तो स्वतः ही वो कानून बन जाता है, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे विधानसभा हो। क्योंकि जिस पार्टी की सरकार होती है उसी पार्टी की कैबिनेट होती है, उसी पार्टी का लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में बहुमत होता है। इसलिए वहां से पास होना तो स्वाभाविक सी बात थी। लेकिन समय एक प्रक्रिया होती है, तो सत्र बैठेगा उसी वक्त पास होना होता है। लेकिन इन बीच में चुनाव आ गए और किस प्रकार से चुनाव के अंदर झूठ की राजनीति की गई। हमारे क्षेत्र को जातिवाद के नाम पर बांटा गया। हमारे दलित भाइयों को कहा गया कि आपका नुकसान हो जाएगा। हम कहते रहे कि आपका कोई नुकसान नहीं होगा। देश के गृह मंत्री इस तौड़ में आकर कहते हैं अनुसूचित जाति के भाई लोगों का कोई नुकसान नहीं होगा। जो उनके पहले जिस प्रकार से वो रह रहे उसी प्रकार से रहेंगे। जो उनको पहले सुविधाएं मिल रही है वही सुविधाएं मिलेगी। लेकिन उनको बहका दिए गए चुनाव के अंदर, और बहकाने के कारण हम लोग थोड़े मतों से चुनाव हार गए, आप सब लोगों की मेहनत के बावजूद। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, चुनाव हर 5 वर्ष के बाद आने होते हैं। एक व्यक्ति जीतता है, बाकी सब हार जाते हैं। लेकिन कुछ काम जीवन में आकर ऐसे भी होते हैं जो राजनीति से ऊपर उठकर करने पड़ते हैं, समाज के लिए करने पड़ते हैं। हमने आप लोगों से वादा किया था, माननीय जयराम ठाकुर जी ने आप लोगों से वादा किया था कि हम आपको जनजाति का दर्जा देकर रहेंगे। जब चुनाव के बाद हम चुनाव हार गए तो फिर चर्चाएं शुरू होगी कि अब ये काम नहीं होगा, ये मात्र आप लोगों को ठगा गया था। उसके बाद लोकसभा में पास हो गया और लोकसभा के बाद अब 26 तारीख को अभी राज्यसभा के अंदर भी पास हो गया। लेकिन इतने दिनों के बीच भी किस प्रकार से राजनीति क्षेत्र के अंदर की जा रही है। चुनाव हो गए, आप चुनाव जीत गए, आप मंत्री बन गए। आपको हम सब लोग भी बधाई देते हैं कि आप मंत्री बने हमारे क्षेत्र। लेकिन उसके बावजूद भी इस मुद्दे के अंदर अभी आपने 1 महीने पहले उनकी स्टेटमेंट सुनी हो। अब कहते हैं कि ओबीसी के भाइयों को नुकसान हो जाएगा, जनजातीय से कोई लाभ नहीं है। जनजातीय के लोग मणिपुर में किस प्रकार की घटनाएं हो रही है, लोग जनजातीय मांगते हैं और हमारे मंत्री जी कह रहे हैं कि इसका कोई लाभ नहीं होना है। तो दोबारा कहते हैं कि मैं स्वागत धन्यवाद करता हूं। पता नहीं कितने बार पलटते हैं सुबह से शाम तक। कम से कम उस जनता का तो ध्यान रखो जिस जनता ने 60 साल आपको गद्दी पर बिठाया है। आपके परिवार को लगातार 60 साल, अगर एक इस जनता को उठने का मौका मिल रहा है, जनजातीय क्षेत्र हो रहा है जिससे कि हमारी आने वाली पीढ़ियों का भला होना है, कम से कम इस मुद्दे पर राजनीति करना आप तो छोड़ दो। लेकिन अब भी जातिवाद के नाम पर कभी हमारे दलित भाइयों को, कभी हमारे ओबीसी भाइयों को भड़काने का काम कर रहे हैं। कभी तो पिछले बार चुनाव में तो कह रहे थे कांडो चौक में कि कांडो चौक के लोग तो इसमें आएंगे ही नहीं, बोले। पता नहीं कितनी स्टेटमेंटें रोज बदलते हैं। इसलिए ये सब राजनीतिक षड्यंत्र चले रहते हैं। लेकिन आप सब लोगों ने इसमें प्रयास किया और हमारी 55 वर्षों की लड़ाई, जो सपने हमने अपनी आंखों में देखे थे, बहुत सारे लोग इस दुनिया से हमारे चले गए ये सपना देखते देखते कि कब हम जनजाति हो गए, कब हम जो है गिरिपार जनजाति होगा। हम सब लोग सौभाग्यशाली है कि हमारे सामने ये सपना साकार हुआ है। हम सब लोग इसके गवाह बने हैं। हम सब लोगों ने देखा है कि हमारा क्षेत्र जनजातीय हुआ है। आने वाले दिनों में मात्र औपचारिकता महामहिम राष्ट्रपति जी की बची है, उनके हस्ताक्षर होते ही हमारा ये कानून लागू हो जाएगा, संविधान में संशोधन हो जाएगा और उसके बाद हमारा पूरा क्षेत्र जो है वो जनजातीय हो जाएगा। मैं आप सभी लोगों को फिर से एक बार बधाई देता हूं और अपने नेतृत्व को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और आप सब लोगों को शुभकामनाएं देता हूं कि आने वाले समय में
हमारा क्षेत्र विकास में भी आगे बढ़ेगा। हमारे नौजवान बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको अच्छे रोजगार भी मिलेंगे। आप सबको उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग इतनी संख्या में आज यहाँ पर उपस्थित हुए, इसके लिए मैं आपका हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।